पावर प्लांट वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं एचपी एंड एलपी बाईपास ऑपरेशन with its protection. Well, as you can see that HP and LP bypass are the critical or the most important the safety device or the equipment or anything you can say for power plant, for safe power plant operation. Well, इसका पर्पज़ क्या रहता है? फर्स्ट पर्पज़ है बॉयलर ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टरबाइन. ओके, अगर हमें बॉयलर को ऑपरेट करना है विदाउट यूजिंग टरबाइन देन एचपी और एलपी बाईपास को हम यूज़ करते हैं. एचपी हमारा एचपी टरबाइन को बाईपास करता है, उससे जो हमारी स्टीम वापस रीटर में जाती है, रीटर से जो निकल के आती है वो हमारे एलपी टरबाइन में जाती है, क्योंकि एलपी टरबाइन को बाईपास करने के लिए हमारे पास एलपी बाईपास होता है. और ऐसे करके हम पूरा सिस्टम बाईपास करते हुए स्टीम टरबाइन को बाईपास करते हुए बॉयलर में पहुँचा देते हैं. सेकेंड, अगर हमें मिनिमम स्टीम फ्लो सुपरहीटर हीटर ट्यूब्स में ड्यूरिंग स्टार्टअप चाहिए या लो लोड ऑपरेशन है या सडन अनलोडिंग होता है तो इस केस में एचपी और एलपी बाईपास की ओपनिंग होती है. यूटिलाइज्ड और बिल्डिंग ऑफ स्टीम पैरामीटर. लाइटअप जब बॉयलर का लाइटअप करते हैं तो स्टीम पैरामीटर को आने में समय लगता है. स्टीम के पैरामीटर्स में होते हैं उसके प्रेशर एंड टेम्परेचर. इसको बिल्डअप करने के लिए हमें एचपी और एलपी बाईपास का ऑपरेशन करना पड़ता है. एचपी बाईपास को जितना ज़्यादा खोलेंगे उससे ज़्यादा हमारा बीएलआई का इम्प्रूवमेंट होगा, उससे हमारा हीट कब ज़्यादा होगा, इससे हमारा एमएस टेम्परेचर का इम्प्रूवमेंट होता है. और जैसे एचपी बाईपास को हम कम करते हैं तो प्रेशर में राइज होता है. साथ ही ये अवॉइड करेगा बॉयलर ट्रिप और हीट प्रोटेक्शन. हीट प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन. ये मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. हीटर प्रोटेक्शन होता है कि हमारे हीटर इस दौरान अगर एचपी बाईपास में एचपी टरबाइन स्टीम नहीं जा रही है तो हमारा हीटर एक्चुअली क्या है कि पूरा लॉक्ड रहता है. अगर उसमें फ्लो नहीं रहेगा, एलपी बाईपास को ओपन करा के उसको फ्लो कराते हैं एचपी एलपी बाईपास को, ताकि हीटर का जो प्रोटेक्शन जो स्टॉल्ड स्टीम है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सके. तो हीट प्रोटेक्शन को बचाने के लिए, हीटर को बचाने के लिए हमें एचपी एलपी बाईपास का ऑपरेशन करना पड़ता है. नो स्टीम फ्लो थ्रू बॉयलर स्टीम ट्यूब विल लीड टू स्टार्वेशन. जैसे कि आप पता ही होगा कि अगर स्टीम नहीं जाएगी बॉयलर ट्यूब्स में उससे इसमें स्टार्वेशन हो जाएगा और ओवर हीटिंग की वजह से प्री मैच्योर फेल्योर हो जाएगा ट्यूब्स का. साथ ही साथ आप बता दें कि कैपेसिटी है एचपी एलपी बाईपास की 60% ऑफ फुल लोड टरबाइन स्टीम फ्लो. अगर 500 मेगावाट की टरबाइन की बात करते हैं, अगर 1500 का बीएलआई है, बीएलआई मतलब स्टीम फ्लो है, तो 15 छिक्का 90 900 टन की कैपेसिटी एचपी एलपी बाईपास की रहती है. अब हम बात करते हैं हीट प्रोटेक्शन क्या है. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अब आपको क्लियर करके बताता हूँ. हीट प्रोटेक्शन है, ये हीट प्रोटेक्शन में जो भी बता रहा हूँ 500 मेगावाट के बीएचएल टरबाइन या बीएचएल बॉयलर रहता है उसके लिए है. हीट प्रोटेक्शन है जो कि 10 सेकेंड के डिले पे काम करता है. कब करेगा? इफ़ टरबाइन एचपी वाल्व, एचपी स्टॉप वाल्व, एचपी बाईपास वाल्व क्लोज्ड है. अगर हम टरबाइन के स्टीम एचपी टरबाइन के में नहीं ले रहे हैं और एचपी बाईपास भी हमारा बंद है, ठीक है, तो हमारे इस कंडीशन में ये हमारा एक्ट करेगा. या आईपी टरबाइन का आईपी स्टॉप वाल्व भी बंद है, ठीक है, और स्टॉप वाल्व में जब बोल रहा हूँ तो आईपी स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व दोनों बंद मान रहे हैं, तो आईपी स्टॉप वाल्व बंद है और साथ ही साथ एलपी बाईपास भी बंद है. तो इस केस में भी हमारा 10 सेकंड के डिले पे हीटर प्रोटेक्शन एक्ट करेगा. साथ ही साथ थर्ड कंडीशन ये भी है कि जनरेटर सर्किट ब्रेकर अगर ओपन हो जाता है, जीसीबी ओपन हो मतलब यानी कि यूनिट हमारी जो है ग्रिड से डिसकनेक्ट होती है, तो बहुत एचपी बाईपास अगर क्लोज रह जाते हैं, अगर हमारे एचपी बाईपास नहीं खुलते हैं, इस कंडीशन में भी हमारा हीट प्रोटेक्शन ऐड करता है. इससे हमारा बॉयलर को ट्रिपिंग जाती है. ओके, अब हम बात करते हैं कि एचपी बाईपास है अगर सिस्टम है उसमें एक ऑयल सप्लाई यूनिट रहता है, ठीक है. इस ऑयल सप्लाई यूनिट का एक इंटरलॉक्स हैं. तो पंप जो होते हैं वो ऑटो ऑफ होगा 160 kg पे, फिर इसका लो प्रेशर 120 kg पे. जो बता रहा हूँ 500 मेगावाट के लिए जो एचपी का सप्लाई सिस्टम होता है उसके लिए नॉर्मली वैल्यू वेरी कर सकती हैं. फिर भी एक बताता हूँ कि पंप का ऑटो ऑन है 160 kg, पंप का ऑटो ऑन 120 kg.
अगर टेम्परेचर उस ऑयल का 70 डिग्री के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो पंप आउट ऑफ जाएगा। साथ ही साथ पंप का जो ऑयल लेवल है, अगर एक लेवल मिनिमम लेवल है, यहाँ पर 18 लीटर बता रखा है, अगर उससे वैल्यू आएगा तभी पंप ऑफ जाएगा। और अलार्म अगर ज़्यादा पंप चल जाता है, प्रेशर हाई है, तो 170 kg के ऊपर अलार्म आ जाएगा। साथ ही लो पे भी अलार्म आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कितने हमारे प्रेशर मोड होते हैं। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर मोड, वेल जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो इनिशियल प्रेशर हो सकता है, फिक्स प्रेशर होता है। इनिशियल प्रेशर मोड होता है, इसमें इम्पोर्टेंस लोड को दी जाती है। टरबाइन को हमें लोड हमारा प्राइमरी चीज़, हम टरबाइन को हम नहीं इतना ध्यान देते। ठीक है, और दूसरा फिक्स प्रेशर मोड में हम टरबाइन की हेल्थ को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर टरबाइन में हम बार बार स्टीम को प्रेशर बार वेरी कराएंगे तो टरबाइन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ अगर फिक्स प्रेशर में होता है, अगर हम फिक्स कर देते हैं कि अगर 170 kg पे इसको लेट देते हैं तो टरबाइन की हेल्थ इम्प्रूव रहती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं HP बाईपास का प्रोटेक्शन। अगर HP बाईपास हमारा है तो वाल हमारा प्रायोरिटी क्लोजिंग कब जाएगी। ठीक है, क्लोज कब हो जाएगा, ये हमारा HP बाईपास का प्रोटेक्शन पता करते हैं। पहला, अगर कंडेंसर में वैक्यूम हमारा 0.6 kSc से नीचे है, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, -0.6 kSc। ठीक है, अगर वैक्यूम लो है, वैक्यूम लो मतलब अगर कंडेंसर हमारा प्रेशराइज है, तब यह बाईपास हमारा नहीं खुलेगा, क्लोज ऑटो क्लोजिंग जाएगी। ऑटो या प्रोटेक्शन क्लोजिंग कहते हैं इसको, प्रोटेक्शन क्लोज जाएगा। ओके, थर्ड, दूसरी चीज़ है बाईपास का अगर जो डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर है, मेरी ऐसी बाईपास के बाद जो हमारा पाइप में जो स्ट्रीम टेम्परेचर है, अगर 380 डिग्री आ जाता है तब भी हमारा ऐसी बाईपास को क्लोजिंग जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन में क्या होगा, स्टीम प्रेशर कंट्रोलर स्विच टू मैनुअल फ्रॉम ऑटो, स्प्रे वाटर विल क्लोज, ये भी स्प्रे वाटर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और दिस प्रोटेक्शन विल ओवरराइड द फास्ट ओपनिंग सिग्नल एंड ओपन पुश बटन ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में फास्ट ओपन भी नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं HP बाईपास की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कि HP बाईपास का फास्ट ओपनिंग कंडीशन। जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपनिंग एंड बॉयलर ऑन एंड नो प्रायोरिटी क्लोज। ठीक है, फास्ट ओपनिंग कब होगी, अगर GCB हमारा ओपन हो जाता है और बॉयलर ऑन है और नो प्रायोरिटी क्लोज आ रहा है, समझ रहे हैं, तो हमारा ये फास्ट ओपन जाएगा। दूसरा, टरबाइन ट्रिप होती है, बॉयलर ऑन है और नो प्रायोरिटी क्लोज है। ठीक है, प्रायोरिटी क्लोज ये होगा ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं आ रहा है, जो कि पहले बता चुका हूँ। थर्ड, टरबाइन का लोड सेटिंग रिले ऑपरेट होता है, तब फास्ट ओपन जाएगा। HP बाईपास प्रेशर कंट्रोल का डेविएशन, अगर कंट्रोलर के बीच में डेविएशन है 8 kg के डिफरेंस आया, तब भी हमारा ये फास्ट ओपन जाता है। साथ ही साथ एक हमारी जो बटन्स रहती हैं HP बाईपास की फास्ट ओपनिंग, ये हमारे UCB पैनल पे भी हो सकती हैं और साथ ही OWS पे भी रहती हैं। अगर उस पर भी हम फास्ट ओपनिंग को कंफर्म मारते हैं तब भी हमारा ये HP बाईपास फास्ट ओपन जाएगा। अब बाईपास वाल्व का जो ऑटो ब्लॉक कब जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर पहली बात तो उसमें कोई प्रायोरिटी क्लोज कमांड आ रहा है तो ऑटो ब्लॉक जाएगा। दूसरा कि BP के पोजीशन ट्रांसमीटर, अगर आपका पोजीशन ट्रांसमीटर फेल कर जाए तब भी हमारा फेल जाएगा। साथ ही जो ऑयल सप्लाई यूनिट हमारे 1 और 2 का ऑयल प्रेशर अगर 90 के नीचे आ जाता है तब भी हमारा ब्लॉक कंडीशन जाएगा। साथ ही साथ मेन स्टीम प्रेशर ट्रांसमीटर फेल कर जाए, इस कंडीशन में हमारा ऑटो ब्लॉकिंग जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं HP बाईपास का इंटरलॉक्स के बारे में। बाईपास वाल्व की कंडीशन क्या है BP वाल्व की, अगर ये BP में जो बता रहा हूँ, अब BPE के बारे में बता रहा हूँ। BP हमारे जो स्प्रे वाल्व्स रहते हैं उसके साथ में अटैच, उसकी कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्प्रे वाल्व्स की भी कंडीशन देख ली क्या है। अगर स्टीम बाईपास वाल्व जो मेन वाल्व है ना, वो लेस देन 2% है, मतलब ओपनिंग है, तो उनको बंद रहेगा, कमांड जाएगा। दूसरा, अगर मतलब दोनों वाले की एक चीज़ लिखी हुई है, BD वाल्व क्लोज है तब भी हमारा ये क्लोज जाएगा। ठीक है, BD वाला जो मेन स्प्रे वाल्व हो गया, उसके आगे वाले जो वाल्व हो गए BP1 BP2 हो गए, उनकी ओपनिंग बता रखा है कि अगर मेन बाईपास वाल्व 2% से नीचे रहेगा तो क्लोजिंग जाएगा। साथ ही साथ जो BD मेन स्प्रे वाल्व है, अगर वो भी बंद रहेगा तो भी मतलब उसको क्लोजिंग जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ एक और चीज़ है कि BP1 BP2 BD वाल्व
जैसे ही हमारा जो मेन बाईपास वाल है 2% क्रॉस करेंगे ये हमारे ऑटो में चले जाएंगे। ओके, तो ये था। साथ ही इनका भी ब्लॉकिंग कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉकिंग कंडीशन क्या है? बाईपास डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर वही जो कि पहले बता रखा है 380 डिग्री आएगा। ऑटो कमांड ब्लॉकिंग आ रहा हो, बीपी वाल्व पोजीशन ट्रांसमिट फेल कर जाए हैं, बीपी टेम्परेचर ट्रांसमिट डेविएशन अगर हाई जाए तब भी आ जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक प्रॉपर सेट वैल्यू फॉर स्प्रे वाटर हेडर प्रेशर एंड HP डायपास डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर। तो हम जब भी सेट रखते हैं तो HP डायपास का जो हमारा जो स्प्रे प्रेशर रहता है वो और डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं LP बाईपास की। ये अब तक मैंने बात की है वो फिर HP बाईपास की है। अब मैं LP बाईपास के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो ये जब भी आते हैं तो दोनों कॉमन साथ में ही बात होती है, उनका कोई अलग बात नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या करता है? वही जैसे कि पहले बता रहा है, मेंटेनिंग मिनिमम स्टीम फ्लो थ्रू द हीटर। ओके, जैसे बता ही चुका हूँ। डिजायर्ड स्टीम पर प्रेशर अगर हीटर में चाहिए वो भी मेंटेन करेगा। ठीक है, एक अल्टरनेट पाथ फॉर डंपिंग, ठीक है ना, ये स्टीम को इन द कंडेंसर। ये जो स्टीम नहीं रिक्वायरमेंट है, जो LP टर्बाइन को नहीं चाहिए, वो एक्सेस पाथ देता है, जो एक्सेस स्टीम है वो हमारा कंडेंसर को डंप मार देता है। इसमें क्या क्या रहता है? स्टीम प्रेशर कंट्रोल लूप रहेगा, वाल्व पोजीशन कंट्रोल लूप रहेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरफेस है, ये बारे में बात करेंगे। कंडेंसेट टेम्परेचर प्रोटेक्शन आएगा, ट्रैकिंग यूनिट रहती है। तो अब हम आगे बात करते हैं LP बाईपास के प्रोटेक्शंस के बारे में। LP बाईपास का प्रोटेक्शन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये LP बाईपास का प्रोटेक्शन है ये। ओके, किसी कंडीशन में बात करेंगे तो मैं एक सेट पॉइंट के बारे में दिखा दिया है कि कैसे फर्स्ट स्टेज प्रेशर। ओके, फर्स्ट स्टेज प्रेशर के साथ में और हीटर प्रेशर के साथ में दे रखा है, कर्व बना रखा है ना। तो ये भी बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसकी थोड़ी सी लॉजिक के बारे में बात कर लेता हूँ। अब आपने बहुत सुना होगा कि स्लाइडिंग सेट पॉइंट क्या रहता है, फिक्स सेट पॉइंट क्या रहता है। स्लाइडिंग सेट पॉइंट कहाँ से जनरेट होता है? क्योंकि LP बाईपास जब भी आप देखा होगा कभी LP बाईपास ऑटो में रहता है तो नॉर्मली स्लाइडिंग सेट पॉइंट अपने से लेता रहता है। स्लाइडिंग सेट पॉइंट कहीं से आता है? एक वैल्यू रहता है, वो कौन सी है? ये फर्स्ट स्टेज का जो थ्रॉटल प्रेशर रहता है उसको डिवाइड बाय 3 करते हैं प्लस 4 जोड़ देते हैं तो हमारा स्लाइडिंग सेट पॉइंट बनता है। अगर स्लाइडिंग फर्स्ट स्टेज में थ्रॉटल प्रेशर 160 है तो 150 है, ईजी रहेगा। अगर 150 है तो डिवाइड बाई 3 करते हैं प्लस 4 करते हैं, डेट इज़ 50 प्लस 4 दैट इज़ 54। ये स्लाइडिंग सेट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि अगर व्हेन द स्लाइडिंग सेट पॉइंट एक्सीड द फिक्स सेट पॉइंट वैल्यू 12 kg आफ्टर यूनिट सिंक एंड लोड रेजिंग इट विल बिकम द इफेक्टिव कंट्रोलर पैरामीटर फॉर LP बाईपास। ओके, अगर हमने फिक्स सेट पॉइंट अगर मान लो 12 kg दे रखा है और जैसे इसको क्रॉस करता है ये इफेक्टिव हो जाता है। At full load with rated MS pressure, sliding set point is around 44 kg. HRS pressure will be 33 kg. The error signal between these two variables will be sufficient to keep the LP बाईपास closed. Okay? तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे फिक्स सेट पॉइंट से LP बाईपास का स्लाइडिंग सेट पॉइंट चेंज होता है। ये हमारे टरबाइन के फर्स्ट स्टेज प्रेशर पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल लॉजिक में क्या क्या रहता है। ठीक है, LP बाईपास को कंट्रोल लॉजिक को कैसे काम करता है? इफेक्टिव सिग्नल फॉर द ऑपरेशन ऑफ LP बाईपास ESC इज ऑब्टेन्ड विद द मैक्सिमम ऑफ फिक्स्ड एंड स्लाइडिंग। ठीक है, कौन सा चीज़ को गवर्न करेगा? दैट फिक्स जो भी मैक्सिमम ऑफ फिक्स स्लाइडिंग रहता है, दिस मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज कंपेयर्ड, जो मैक्सिमम रहेगा कंपेयर्ड एक्चुअल HRS प्रेशर। ठीक है, तो HRS पे जो भी हमारा चल रहा है ये हमने सेट पॉइंट दे रखा है, दोनों के बीच में जो एरर आएगी ये कंट्रोलर को जाएगी, वही हमारा सिग्नल और प्रेशर को जनरेट करके और बाईपास को खोल देगा। ठीक है, सो फिक्स सेट पॉइंट कैन बी वेरीड आइदर मैनुअली फ्रॉम कंसोल और ट्रैक ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग स्टार्टअप यूजिंग ACI। ठीक है, तो फिक्स सेट पॉइंट या तो हम देते हैं, ये एक और हमारे पास एक ऑप्शन दिया है वो ACI है। ठीक है, तो स्लाइडिंग सेट पॉइंट जनरेट एज ए लीनियर फंक्शन। ओके, वन मोमेंट।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वेल, स्लाइडिंग सेट पॉइंट जो रहता है ये फर्स्ट स्टेज का थ्रॉटल प्रेशर का एक सेट पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलपी बाईपास। देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें आप पता चल जाएगा कि एसीआई कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे आप सीधा देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज का थ्रॉटल प्रेशर एक मिला, मालूम कुछ भी वैल्यू है उसे जनरेटर बनाया, स्लाइडिंग सेट पॉइंट बना, साथ ही एक फिक्स सेट पॉइंट दिया जो हम आप घटा बढ़ा सकते हैं मैनुअली, या एसीआई से आ सकता है, ऑन ऑफ कर दें, ये हम ऑटोमेटिक कर दिया है, दोनों एक ही साथ हैं। इनमें जो मैक्स सिलेक्शन है वो एचआरएस प्रेशर के साथ एरर लेता है। इस एरर को ऑटो मैनुअल डाल के इंक्रीज करके हम एलपी बस का ईएससी ऑपरेट करते हैं, उससे सिग्नल जनरेट होता है, स्प्रे बाल और स्टीम बाल खोलते हैं। ये हमारा कंट्रोल वाला था, यही एलपी के ईएससी लगा हुआ था। थैंक यू। तो अब हम लोग बात करते हैं एलपी बस के ईएससी में सेम चीज़ है, कंट्रोल वाला आता है, ठीक है। उससे हमारे दो ये प्लंजर लगे हुए हैं, ईएससी और हाइड्रोलिक, सिग्नल जनरेट होता है, कंट्रोलर आ रहा है, आप सिग्नल जा रहा है, यही हमारे सिग्नल हमारे एचपी पास एलपी का ओपनिंग होता है। इसमें देखिए प्रोटेक्शन में स्प्रे वाटर आ रहा है, साथ साथ वैक्यूम सिग्नल भी आ रहा है, ये हमारे प्रोटेक्शन ऐड करेंगे तो हमारा ये सिग्नल ऑयल को बंद कर देगा। साथ में अब मैं बात करता हूँ एसीआई क्या है। देखिए एसीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम फिक्स सेट पॉइंट नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरनल अगर ऑन कर देते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। एसीआई कैन बी मेड ओनली इफ़ एलपी बाईपास ऑटो में सेक्टर इन ऑटो, पहली बात तो ऑटो में रहना चाहिए, एंड एचआरएस प्रेशर इज लेस देन 12 kg। ये 12 kg के नीचे ही काम करेगा, 12 kg के ऊपर काम नहीं करता है। वंस एसीआई इज मेड ऑन, जैसे एसीआई को हम ऑन करते हैं, एक्चुअल एचआरएस प्रेशर इज लेस देन 3 kg, द फिक्स सेट पॉइंट विल कम डाउन टू 3 kg, ठीक है। जैसे ही अगर हमारा एचआर प्रेशर अगर 3 के नीचे है तो फिक्स सेट पॉइंट हमारा 3 kg हो जाएगा। व्हेन द एक्चुअल एचआर प्रेशर एक्सीड 3 kg से 3 kg बढ़ेगा एलपी बस बिल भी ओपन 25%, ठीक है। टू इंश्योर मिनिमम स्टीप फ्लो थ्रो रेटेड ड्यू 25% ओपनिंग एलपी बस बिल रिटेंड टिल एचआरएस प्रेशर क्रॉसेड 12 kg। 12 kg तक ये 25% मेंटेन करेगा। जैसे दिस इज पॉसिबल इफ द एरर सिग्नल बिटवीन द एचआरएस प्रेशर एंड फिक्स सेट पॉइंट रिमेन्स 0। टू गेट द कंडीशन फिक्स सेट पॉइंट विल कंटिन्यूसली चेंज बाय ट्रैकिंग एचआरएस प्रेशर, ओके। सो व्हेन एचआरएस प्रेशर एक्सीड 12 kg, जैसे 12 kg एक्सीड करेगा एसी ऑटोमेटिकली गोज ऑफ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिक्स सेट पॉइंट रिमेन्स 12 kg, और फिक्स सेट पॉइंट को 12 kg कर देता है। देयरआफ्टर इफ एचआरएस प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, प्रोपोर्शनली एलपी पास कंट्रोल वाला ओपनिंग इंक्रीजेस सो दैट अ कांस्टेंट एचआरएच प्रेशर ऑफ 12 kg विल बी मेंटेन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीन को आप थोड़ा सा मैं अब देखिए हटा देता हूँ। अब आप उसका स्नैप ले लीजिए, सीख लीजिए, जो भी करना हो आप रख लीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये है, अब इसमें प्रोटेक्शन के लिए बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। कंडेंसर का वैक्यूम अगर लो है 0.6 के नीचे है तब भी हमारा ये प्रोटेक्शन ऐड करेगा। स्प्रे वाटर का प्रेशर अगर 8 kg के नीचे आ गया तब भी हमारा प्रोटेक्शन आया है। कंडेंसर वॉल टेम्परेचर अगर 90 डिग्री क्रॉस करता है तब भी आ जाता है। एलपी के पास डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर हाई है अगर तब भी एक्ट करता है। स्प्रे वाटर वाला ओपन कमांड एट स्टीम प्रेशर वेफर्स वाला अगर इतना है तब भी हमारा एक्ट करता है। तो ये था हमारा एचपी और एलपी पास का ऑपरेशन। आपको मेरी कुछ और वीडियोस के बारे में अगर जानना हो तो एक ये प्ले लिस्ट मैं टैग में दे देता हूँ, साथ में आप एंड प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मैं जो 500 मेगावाट के किसी पावर प्लांट रिलेटेड बताता हूँ वो आप देख सकते हैं। और जो सभी आपको लगे, आप यूज़फुल कमेंट लगे, आपको जो भी लगे आप मुझे बोल सकते हैं। मैं वैसे 500 मेगावाट में कुछ कंटेंट रखे हुए हैं अपने पास और मैं उसको बारी बारी से जैसे जैसे इस वीडियो का रिव्यू अच्छा आएगा तो मैं उसको शेयर करता रहूँगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और एचपी और एलपी पास जो कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है 500 मेगावाट के लिए, उसके बारे में आपको थोड़ी सी भी अगर मदद हो जाएगी तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो आपसे अगली वीडियो से मिलता रहूं, इसके लिए आप इस वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।